जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 223 पृष्ठ 429। अपडिकुट्ठम ओवधिम अपत्थनिजम असंजदळजळेहिम मोच्छादि जनन रहिदम गीर्ण दुसमणो जदवी अपम। इसमें पहली पंक्ति की तो विस्तार से चर्चा हो गई थी। दूसरी पंक्ति पर अपने को पहले पद पर विचार करना है। मुच्छादि जड़न रहितम, मूर्छा आदि की उत्पत्ति से जो रहित है, जिसका सेवन करने में मूर्छा आदि का उत्पादन नहीं होता है, भाव नहीं जगता। क्यों नहीं जगता है ये विचार करना। फिर मूर्छा आदि शब्द से क्या क्या लेना वो बाद में बताते हैं। क्यों नहीं जगता विचार, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति चोरी करना महापाप है, इस बात को समझाने वाली कोई पुस्तक को चुरा के लाए तो उसे क्या होगा नतीजा। किसको ले रहे, जिसमें स्वरूप ये बताया गया कि ये सब बहुत बुरा है, ठीक है ना। ऐसे ही उस जिनवाणी में लिखा क्या है कि तुम तो तिलतुष मात्र भी जो है इस सब का विकल्प तक त्याग करके अपने गायक स्वरूप में जाओ। जो ये बातें लिख रहे हैं वो उसमें जुड़ेंगे कैसे। वो उस विकल्प में तो जुड़ नहीं सकते, उस परवस्तु में कैसे जुड़ेंगे। क्या मैन, इसलिए वो मूर्छादि से रहित है। क्या कैसे रहित है, पहले आदि शब्द का समझो। आदि शब्द का अच्छा अर्थ आचार्य जयसिंह स्वामी ने किया है, जरा पढ़िए। परमात्म द्रव्य विलक्षण बहिर्द्रव्य ममत्व रूप मूर्छा, ये पहला पॉइंट लिया। परद्रव्य ममत्व रूप मूर्छा एक, फिर रक्षण उसके रक्षा करने का भाव, फिर अर्जन ऐसी चीजें और मिले कमाने का भाव, प्राप्त करने का भाव, और संस्कार फिर उसे संवारने का, सजाने का, सुरक्षित रखने का ये भाव। एक बार आपने जिनवाणी जो ग्रंथ लिखा, लिखने के बाद वो आपके लिए परद्रव्य है। लिखते तक आपको करुणा भाव था, लेकिन लिखने के बाद क्या है, जो परद्रव्य। कौन ले गया, किसने क्या किया, किसने कहां रखा, किसको पता। हमने तो विचार तक नहीं किया, समझ गया ना। इसलिए उसके जो मूर्छा है, मूर्छा के साथ आदि शब्द आचार्य ने जोड़ा। स्पष्ट संकेत करना चाहते थे कि अकेला उसको अपना मानना ही नहीं,
उसके साथ क्या क्या नहीं करना कि उसकी रक्षा का भाव भी नहीं करना। अपना तो नहीं मानना, लेकिन रक्षा का भाव भी नहीं करना। कोई उठा ले जाए तो उठा ले जाए, मुझे क्या, क्यों? सोचो तो सही, कल्पना करो, कल्पना करो। मुनिराज ने, आचार्य देव ने ग्रंथ लिख के ऐसा रख दिया। अब एक जंगली लोमड़ी सियार कोई जानवर आया, देखना वस्तु स्थिति को आपको विचारना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो उसको मुंह में दबा के पता नहीं क्या सोचा, चल दिया। भाई खुरापाती जीव होते हैं, उनके दिमाग में क्या आए। तो महाराज जी फिर पिच्छी से उसे डरा धमका, छोड़ यहीं रख दे, कहां ले जा रहा है? नहीं कर सकते। मतलब आप सोचो तो सही, अत्यंत निष्प्रहता। सब मैं अपना नहीं मानता, लेकिन रक्षा तो कर लूं। कहती नहीं, वो भी नहीं कर सकती। साथ में अर्जुन और नए नए ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है ना। ऐसे ग्रंथ और ताड़पत्र और मिल जाए तो मैं और लिख दूं। भैया भी जितने मिले थे उतना लिख दिया, अब और कोई रख जाए तो ये भाव भी नहीं कर सकते, समझ रहे। और साथ में संस्कार, जो लिख दिया तो लिख दिया, चलो भाई इसको थोड़ा सा संवार के कर दूं, कुछ डिजाइन बना दूं, समझ गए ना, सुंदर कर दूं, कुछ नहीं कर सकते। आप कल्पना करो, अभी तो मैं शब्दार्थ बता रहा हूं, अभी इसका मर्म एक एक चीज का खोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा आचार्य ने कह दिया। क्यों? क्योंकि वह उपधि कहीं वास्तव में उपधि ना बन जाए, माने परिग्रह ना बन जाए। वह तुम्हें ज्ञान का एक साधन है, उपधि, उसमें धी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि वाला जो धी है वो बड़ा धी होता है, ई की मात्रा दीर्घ होती। तो जो उपधि है वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो यदि उपधि बन जाए तो खतरा है। तो पहले स्तर पे क्या करना कि उसे मेरा मानना ही नहीं। किसने लिखा? वर्णी कृतानि चित्रे, सब वर्णों ने शब्द बना दिए, शब्दों ने वाक्य बना दिए, वाक्यों से ग्रंथ बन गया। मेरा इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, समझ गया ना। बिल्कुल उससे एक बात आप सोचिए, आज जो लोग स्वयं का ग्रंथ नहीं है, आप टीका लिख रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, कई लोग तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि बाय द वे उनकी संस्था से, जिसके वो कोई मंत्री संतरी कुछ बने हैं, उससे प्रकाशित हो रहा है, ठीक है ना। आप फंड खर्च कर रहे हैं, वो भी क्या, ऑन डिमांड, पब्लिक को डिमांड है सो कर रहे हैं, उसमें संपादक, संशोधक, पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ देते। जिनका ग्रंथ है उनका नाम कोने में और इनका नाम बीचों बीच बड़ा उभर के अक्षर। समझ में नहीं आता कि ये पराई वस्तु पर अधिकार पाप है कि पुण्य है। और पराई वस्तु पर अपना नाम चेपना नहीं, वो तो पुण्य होगा। जो पर है, आप आचार्यों की सोचिए विपिन जी, ग्रंथ लिखते हैं, पूरे मनोयोग से लिखते हैं, बाकायदा पूरा उंगली का प्रेशर वगैरह सब आपको बता चुका हूं। इतना करते हुए भी लिख के रखा नहीं और उसके बाद उसका विकल्प करते नहीं। श्रावक संभाल के रखें, मुनिराज संभाल के नहीं रखते। आप कह रहे जिनवाणी है वो तो संभाल के रखना चाहिए, उनके धर्म में नहीं। खास तौर पे जो उन्होंने लिखी, कुछ नहीं करना। क्यों? उसके प्रति अत्यंत निष्प्रह रहना। यदि थोड़ी भी रुझान रहा आपका तो आपको दोष लगेगा। क्या? थोड़ा भी रुझान रहा
तो आपको दोष लगेगा, आप निर्दोष नहीं रह सकते। लिखने के बाद अत्यंत निष्प्रह दूसरे की चीज हो तो आप फिर भी कह सकते भैया संभाल के, आचार्य की ग्रंथ मिला, चलो जिनवाणी में। लेकिन अपने लिखे उसमें कहीं मेरा मोह भाव न जुड़ जाए, मूर्छा भाव न जुड़ जाए, लिखने के बाद एक बार रखा तो विचार करना नहीं, भूल जाओ। समझे? कौन उठाएगा, कहां रखेगा, कैसे रखेगा, ये भी नहीं टोक सकती। भैया जिनवाणी है, शास्त्र जी है, संभाल के रखना, ऐसे नहीं उठाते, ढंग से उठाते हैं, रक्षण का भाव भी नहीं कर सकते। क्यों? वो रक्षण का भाव कब हुआ? जब मूर्छा हुई, जब अपना माना। समझ गए? अन्य कोई पूछे जिनवाणी को कैसे विनय करना चाहिए तो आप बता सकते हो, लेकिन जो मेरा लिखा हुआ है आप जानो, आप समझदार हो, क्या बात, कैसे करना आप विवेक, आपका मतलब है, मेरा कुछ नहीं। क्यों? जरा सा भी यदि उसमें अभिप्राय जुड़ गया, वहीं से उपधि माने परिग्रह का दोष लगना शुरू हो जाएगा। कल्पना करिए, उपयोग किया, चाहे वो लेखनी हो चाहे वो ताड़पत्र हो, उपयोग किया, वहां तक क्या दिख रहा है? ताड़पत्र नहीं दिख रहा और लेखनी नहीं दिख रही। ये दो तो माध्यम है। वो जो भगवान की वाणी है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की बात है, वो उभरती दिख रही है। अब वो उभर गई ना, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे तृप्ति हो गई। क्यों? ये बात मेरे विचार में थी, मेरा राग था कि लोगों तक पहुंचे, मेरा राग यहीं तक था कि मैं लिख दूं, बस उसके आगे मेरा राग नहीं था। आगे क्या होना? पराई वस्तु पर अधिकार पाप है। अब वो पर वस्तु है, मेरी नहीं। मेरी मान ले तो उपधि है, उसके लिए गेड़ नदू समझो ये नहीं कह सकते। हे श्रवण तुम ग्रहण करो, ये नहीं कह सकते। कैसे ग्रहण करना? ये प्रोसेस है। कैसे ग्रहण करना? मुच्छादि जनन रहिदम, तुम अपने आप में ध्यान रखना। तुमने ताड़पत्र लिए, लेखनी उठाई, लिखा, पर इतना करते करते ज्यों ही लिख के पूरा हुआ, उसके बाद में तुम्हें उसके बारे में विचार तक नहीं करना है। क्या होगा? लोगों की होनहार होगी तो होगा, नहीं तो 84 पौड़ में से कितने गए? क्यों नवीन जी? 84 पौड़ में से कितने मिलते हैं? अरे जो विवादास्पद है वो भी जोड़ लो तो 12-14 होते हैं, ज्यादा होते ही नहीं। कहां थे कितने? 84, और 84 में से कुल 12-14 रह गए। समझ रहे ना? कहां खड़े हो आप? विचार करो। मतलब 70 नहीं मिल रहे 84 में से। लोगों ने बहुत मेहनत की तो नाम खोजे, तो नाम 40 तक मिलते हैं, 40-42 तक, उससे आगे तो नाम ही नहीं मिलते कि 84 कौन कौन से थे। यदि कुंद रक्षा का भाव करते, लोगों से कहते भाई जरा संभाल के रखना, तो क्या आज सुरक्षित नहीं होते? क्या उनके नाम नहीं मिल जाते सारे? कितना बड़ा प्रमाण है ये जो आचार्य यहां लिख रहे हैं, उसका कितना बड़ा प्रमाण है कि लोगों के 4 ग्रंथ लिखे जाते हैं और 4 पूरे रहते हैं। यह 84 लिखे और मुश्किल से 12-14 मिल रहे हैं, 70 से ऊपर ग्रंथ लापता है। बताओ ना, आप विचार करो। अरे परिक्रम जैसी टीका लापता है। जो पुष्पदंत भूतबली ने जब उसको लिपिबद्ध किया, उसके तुरंत बाद कुंदाचार्य ने उस पर टीका लिखी थी, क्योंकि उनके इनके काल में ज्यादा अंतर नहीं। सबसे पहली टीका लिखी गई। इतना अद्वितीय काम, और
उस पर भी रक्षा का भाव नहीं किया, नहीं तो मिलती ना। कल्पना तो करो। अब इसका एक दूसरा पक्ष बताता हूं, हमें समझना चाहिए ना, कई चीजों के बारे में हमें भ्रम होता है, वो भ्रम निकलना चाहिए ना। लोगों ने कहा साहब चलो अच्छे तो भट्टारक भले जिन्होंने मठों में रक्षा तो की, पॉइंट समझ रहे, कहीं ठीक है, वो उनने इसीलिए अपने आप को साधु नहीं माना, गृहस्थ जैसा माने, एक तरह से ब्रह्मचारी जैसा माना, कुछ माना, और लेकिन जिनवाणी की रक्षा तो की, नहीं तो नष्ट ही हो जाती। जो आज बच रहे, ये लोग कहते हैं, मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं कि जो आपको मिल रहे इन भट्टारकों की कृपा है, सो मिल रहे, नहीं तो नष्ट ही हो जाते। भाई साहब आपको पता है कि ये किसकी कृपा है असल में? इन्होंने बचाए या बिगाड़े? मिलावट करेंगे। जो मूल ग्रंथ थे उनमें प्रतिलिपियां करवाने के नाम पर इन्होंने जो व्यापार चलाया और उसमें जो मिलावट की मिथ्या मान्यताओं की, उसका कोई अंत नहीं। इससे तो इनके हाथ नहीं लगते तो ज्यादा अच्छा था। जो रक्षा होना होती, तब भी यदि हमारे 84 में से 70 गायब है, परिक्रम जैसी टीका गायब है, तो तुमने किया क्या है ऐसा? कौन से बड़े उपकार माने? अरे ऐसे तो नॉन जैन्स ने बहुत से रक्षण किए। आज दक्षिण में ही कई नॉन जैन ग्रंथ भंडार हैं जिनमें जैन ग्रंथ मिलते हैं, और कई जैन ग्रंथ भंडार हैं जिनमें आधे से अधिक नॉन जैन ग्रंथ मिलते हैं। मूणबिद्री के ग्रंथ भंडार में आधे से अधिक नॉन जैन ग्रंथ हैं। मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। और इन्होंने समय सार की एक प्रति संरक्षित नहीं हो पाई, समझ रहे, और कुंद कुंद के ग्रंथों की प्रतियां संरक्षित नहीं हो पाई, और ज्वाला मालिनी कम कूसमांडली कल्प इनकी 100 प्रतियां रखी। तुमने रक्षा काय की ये बताओ? मिथ्यात्व की रक्षा की या जिनवाणी की रक्षा की? तुमने या तो विवेक का ही काम नहीं लिया, जो तुमने सब कुछ भर दिए। करना तो जिनवाणी की रक्षा करना थी, तब तो तुम्हारा उपकार मानते। हमारे कुंद कुंद के 84 पहाड़ आज मिलते, हम उपकार मानते। परिक्रम जैसी टीका मिलती, हम उपकार मानते। आचार्य बप्पदेव की धवला जो उसमें सठगंडागम टीका मिलती, हम उपकार मानते। श्याम कुंडाचार्य की टीका मिलती, हम उपकार मानते। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना विपुल साहित्य तो नष्ट होने दिया आपने, और ये उनके भंडारों में 90% ऐसे ग्रंथ भरे पड़े हैं जो मूल जैन तत्व ज्ञान के हैं ही नहीं, और उस पे आप कहते हो कि आपने उपकार किया। यदि आपने जिनवाणी की रक्षा का उपकार किया होता तो आपने अकेली जिनवाणी, जो मूल वाणी है, मूल भगवान की वाणी है, शुद्ध तत्व की बात है, उसकी रक्षा की होती। उसमें आपने ज्वाला मालिनी कल्प, भैरव पद्मावती कल्प, कूसमांडनी कल्प, इनकी रक्षा नहीं की होती। आपने अपने मठों में कुंद कुंद कहीं विराजमान नहीं है आपके, वीतराग मुद्रा वीतराग रूप में पूरी नहीं मिलती है, लेकिन आपके हर मठ में दोनों ओर घुसने से लेकर निकलने तक सब जगह रागी देवी देवता विराजमान है। आपने किसकी रक्षा की है भाई? हमारा आई वॉश करना चाहते हो आप? आंखों में धूल झोंकना चाहते हो आप कि हमने तुम्हारी रक्षा की? हमारी ओट में हम लोगों से साधन लेके, और तुम्हारी रक्षा किसकी हुई? उनकी हुई। विचार करना चाहिए। आज भी तुम्हारे यहां आसपास में दक्षिण में गांव गांव में कितनी पांडुलिपियां बिखरी पड़ी हैं, उनको आपने कुछ किया? इतने बड़े बड़े अभिषेक जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं, आप अरबों का दान देने को तैयार हैं,
लेकिन आपके आसपास के गांव में आज भी हजारों हजार पांडुलिपियां विद्यमान है, उनको आप लेके संभालने को तैयार नहीं, उस पर आपका फोकस नहीं है। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम जिनवाणी के रक्षक है, उद्धारक है। किसका उद्धार किया आपने? वीतरागी जिन धर्म में राग को मिलाया, किसका उपकार किया आपने? आपने अपने महंत पने की रक्षा की है। यदि जिनवाणी के शुद्ध गायक के तत्व ज्ञान की चर्चा आप कहीं बैठ के करते होते तो हम कुछ उपकार मानते। आपने पूजा पाठ पद्धति उपदेश जो कुछ किए वो सब किए मिथ्यात्ववर्धक, और ऊपर से कहते हो आप उपकार मानो कि हमने जिनवाणी की रक्षा की। अरे ये तो जिनवाणी के जिन ग्रंथों का भाग्य था वो आप तो भर के रख रहे थे, तो रक्षा हो गई। समझ गए ना? ऐसे भर के आपने कोई चीज रख दी और उसमें कोई भली चीज मिल गई। बात दूसरी है, जो चीज चुन के रखता है उसको जौहरी कहा जाता है, जिसे परख होती है। आपने क्या परखा? आप तो जिनवाणी किसे कहते हैं ये भी नहीं जानते हो। 90% शुद्ध तत्व की बात के आचार्यों के मूल ग्रंथ जो है उनके विपरीत बाकी सबका संरक्षण किया है। विपिन जी, आपको ये पक्ष पता नहीं होगा शायद, मैं उन ग्रंथ भंडारों में रह के 4 साल काम किया, और अब भी जाता हूं तो घंटों घंटों वहां बैठता हूं, दिन मिले तो दिन बैठता हूं, उसके बाद ये बात कह रहा हूं। समझ रहे आप? अरे आचार्यों का काम था कि वो रक्षण नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो उपधि का सेवन नहीं कर सकते, वह परिग्रह को नहीं ले सकते हैं, इसलिए लिख गए और भूल गए, छोड़ गए। उसको साथ लेके तो नहीं चले, उसको संभालने की भी प्रेरणा किसी को नहीं दी। आचार्य देखो साफ लिख रहे, मूर्छा रक्षण अर्जन। हमें कुछ ऐसे ग्रंथ और मिल जाए, ऐसे कहीं देखने को मिल जाए, किसी से कुछ मांगना ही नहीं। क्या हम, मुझे आश्चर्य होता है कि कुंद कुंद को सठखंडागम किसने दिया था? विचार तो करो, कल्पना तो करना पड़ेगी, किसने दिया होगा? भाई यदि मूल ग्रंथ नहीं मिलता तो वो टीका कैसे लिखते? उन्होंने अर्जन का प्रयास नहीं किया क्योंकि वो स्वयं उसके विरोधी थे। समझ रहे? उसके बाद सहज ही कोई ले जाके सामने रखाया होगा। क्या आपने पालित का नाम सुना है? सुना है? कौन थे पालित? बस हाँ नहीं, दोनों एक साथ। अब समझने वाला समझता रहे कि हाँ कही कि ना कही, आप जो भी कहोगे उसमें हमने कही, हमने तो किया था। सुनो सुनो सुनो, ये पालित भांजे थे, शायद पुष्पदंत या भूतबली आचार्य। समझ में आया? जब ये उन्होंने सठखंडागम लिखा तो उसके बाद में उसको संभालने का काम किया था पालित ने, क्योंकि मुनिराज तो संभालते नहीं थे। समझे? वो नहीं संभालते थे, लिख दिया बस। तो उस समय चिंता थी क्या, उधर से तो हम सीख के आए गिरनार से, दक्षिण में पहुंच गए और लिख दिया और किसी ने नहीं संभाला तो क्या होगा? समझ गए ना? वो तो नष्ट तब भी हो जाएगा, लिखने का फायदा क्या? तो उस समय उसके हाथ में सौंपते गए थे, ये तू जान, मेरा कोई मतलब नहीं। समझे? चाहे पुष्पदंत ने लिखा चाहे भूतबली ने लिखा, लेकिन उनने संभाला नहीं, रक्षण नहीं किया। जिन पालित, अकेला पालित, जिन पालित नाम था, इन्होंने याद दिलाया। तो वो जिन पालित जो थे, भांजे थे, उन्होंने उसको संभाला। हो सकता है कि जिन पालित ने ही ले जाके कुंद कुंद को समर्पित किया हो कि महाराज अब ये जो पूंजी है जिन शासन की, इसको आप ही देखो तो देखो, लेकिन कुंद कुंद कभी मंगा सकते नहीं थे कि आप लाओ भैया मैं टीका लिख दूं। ये इससे कुंद कुंद का, जैन साधु का हृदय क्या होता?
जो जिनको वो कह रहे घेर लदू संभलो, तुम इसको ग्रहण करो, लेकिन ग्रहण करने के साथ क्या सावधानी रखना वो सोच लो। मूर्छा नहीं करना, मूर्छा के साथ रक्षा का भाव नहीं करना, और मिल जाए अर्जुन इसका भाव नहीं करना अर्जन का, और साथ ही जो रखे हो सामने तो उनको संस्कार का भाव भी नहीं करना, सजाना, संवारना, ठीक ठाक करना, क्यों? कोई भाव नहीं करना, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, केयर नहीं। आप सोचो, आप कोई चीज लिखो और उसको ऐसे पड़ा छोड़ सकते हो, और यदि ऐसे ही छोड़ना था तो लिखी काहे को थी, मत लिखते। कहते लिखी क्यों? क्योंकि ये गुरु परंपरा का दायित्व था, ये जिनवाणी की रक्षा करना। अब ये दायित्व यदि मिल गया था कि लिख के हो सकती है तो लिखो, ये उपकरण ग्रहण करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लिखा गया उसमें तुम्हें मूर्छा नहीं करना है, रक्षा नहीं करना है, अर्जन नहीं करना है, संस्कार नहीं करना है। यदि इनमें से कुछ भी किया तो वह उपधि आपको वास्तव में उपधि बन जाएगी, सिरदर्द बन जाएगी, बंध का कारण बन जाएगी। उपधि रहे लेकिन बंध का कारण नहीं हो पाए, उसके लिए तीसरी शर्त लगाई, मुच्छादि जनन रहिदम। मूर्छादि का कोई भाव मन में पैदा ना हो पाए। क्या गजब है, ये मुनि धर्म है। लोग कहते ये लियो, वो लाओ, ये करो, वो करो, ये मेरा, ये तेरा। क्यों? एक सज्जन बोले मेरे से, विद्वान थे, बड़े विद्वान थे इसलिए कह रहा हूं, है तो अभी भी थे इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रश्न के बाद उनकी विद्वत्ता मेरे लिए संदिग्ध हो गई। अरे विद्वान हो तो जो धर्म है, जो जिनवाणी है, जो मूल हमारा अभिप्राय है ज्ञानियों का, उसका पोषण करोगे कि उसके विपरीत बात करोगे? पोषण करोगे। समझ गए ना? वो कहते चश्मे में क्या दोष है भाई, चश्मा तो रख सकते, वो तो पढ़ने के काम आ रहा है, वो परिग्रह कहां है? मुच्छादि जनन रहिदम, मूर्छा, रक्षा करना, अर्जन करना, संस्कार करना, इससे रहित रहे तब तक वो उपधि ग्रहण करने योग्य है। और यदि इन चार में से एक बात भी आ जाए तो वह उपधि ग्रहण करने योग्य नहीं। चश्मा लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? लेके जाना पड़ेगा। बताओ, अब बोलो, लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? मैला हो जाएगा तो पोंछोगे काय से? कपड़ा कहां से लाओगे पोंछने के लिए? विपिन भाई, उस समय लोगों को उत्तर देते नहीं बन रहा था। मैंने तब भी लिखा था बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुनि धर्म में चश्मा के कोई उपकरण नहीं ले सकते। मैं आज के किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं। आपकी चर्या आप जानो, मैं तो जिनवाणी की बात कर रहा हूं। आचार्य कुंद ने किस उपधि को ग्रहण करने की बात कही है कि जिसके मूर्छा का ये मेरा है ये पता ना चले। क्यों? यदि संग में 10 लोग हों, 10 को चश्मा लगता हो, लेकिन नंबर सबके अलग अलग हों, तो फिर अब मेरा आएगा कि नहीं आएगा? किसी का लगा दोगे तो दिखेगा और नहीं। भाई किसी को 1 नंबर हो और वो 5 नंबर लगा ले तो दिखेगा और नहीं। साथ संभाल करनी पड़ेगी, साथ संभाल करना पड़ेगी, साथ लेके जाना पड़ेगा। जिसमें ये सब करना पड़े, कुंद के अनुसार वो परिग्रह है, वह उपधि के रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं। समझ में आया विपिन बाबू? क्यों मैंने कहा था थे ऐसी ऐसी बातें करते, कुंद के विरुद्ध बोलते हैं।
और उसके बाद वकालत करते हैं, इसमें क्या समस्या है? अरे भाई, जिस बात के लिए कुंद कुंद भगवान हमें समर्थन नहीं देते हैं, उस बारे में हमें विकल्प तक नहीं करना चाहिए, विचार तक नहीं करना चाहिए। चश्मा जैसी चीज में वो मूर्छा भाव हुए बिना रह सकता नहीं है। वह भले ही आपके पढ़ने का साधन हो। ये उत्तर मैंने उसमें अपनी पुस्तक में बहुत दिया। मुनिराज के दृष्टि की कमी हो सकती नहीं। क्यों? वो पैदल कंकड़ आदि पर इतना चलते हैं, इतना एक्यूप्रेशर होता है, समझ में आया ना? और जंगल में रहते हैं, इतनी हरियाली देखते हैं, वो हरा रंग वो आंखों को संजीवनी देता है। पैदल चलते हैं, वो एक्यूप्रेशर वो इन पे नजर खराब नहीं होने देता, मोतिया नहीं बनने देता कभी। समझ में आया ना? उनके कमी हो ही नहीं सकती। उनका जीवन ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है। समझिए आप? कभी रिसर्च करो, पूछो किसी कोई आंखों का सर्जन मिले तो आप पूछना, मोतिया बनता कैसे? क्या तुम जानते हो? क्या कारण है? शरीर के कौन से तत्व होते हैं जो यहां इकट्ठे होते हैं जिनसे मोतिया बनता है? वो पत्थर जैसा टुकड़ा। यदि आप इसको जानेंगे और एक मुनिराज की चर्या को जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि मुनिराज के मोतिया हो नहीं सकता। शरीर में विकार होते कैसे हैं? आपके जीवन शैली की अशुद्धता के कारण विकार होते हैं, उसमें प्रमाद के कारण विकार होते हैं। वो उनका जीवन इतना प्रमादी है, इतना पैदल चलना, इतना स्वाश्रित रहना, रंच मात्र भी प्राश्रित नहीं रहना। वो ये नहीं कह सकते कि ग्रंथ वहां रखा है तुम उठा के लाके हमें दे दो। पाप का भागी कौन बनेगा? वो तो जिस व्यक्ति को गृहस्थ को कह दिया, वो तो ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति जानता नहीं, वो यूं ही चल के जाएगा तो ईरिया समिति का पालन नहीं, यूं ही उठा के लाएगा तो आदान निक्षेपण समिति का पालन नहीं। इन दो के पालन का नहीं होने से जो पाप बंधेगा वो पाप का भागी कौन होगा? कहा तो आपने था। एक इतना नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ रखा ना, वो उठा के लाके देना भैया। मुनिराज इतना प्रमाद नहीं कर सकते खुद। यदि उठा नहीं है, पढ़ नहीं है, राग ही हुआ तो जाके उठा के खुद लाएंगे और खुद पढ़ेंगे। मांग नहीं सकते, गृहस्थों से तो बिल्कुल नहीं मांग सकते। क्यों? उन्हें नहीं आता मुनि धर्म कैसे निभाया जाता है। मैंने कहा तो उसका दोषी मैं बनूंगा, उतनी शुद्धता मुझे करना पड़ेगी। दूसरे के हाथों से वो शुद्धता नहीं करवा सकता। जब एक ग्रंथ नहीं उठवा सकते, आप किसी को अपना चेला नहीं मान सकते। परमात्म प्रकाश योगसार ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव, चेल्ला चेल्ली पोथे हिम तू सही मूढ़ निबंध। जो मेरा ये चेला है, मेरी ये चेली है, ये मेरी पुस्तक है, ऐसा जो मानता है और संतुष्ट होता है वो निबंध मूढ़, वो निपट मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। 6वीं शताब्दी आचार्य योगेंद्र देव लिख रहे हैं। विचार किया ये मुनि धर्म है क्या? विचार किया आपने? जिस ताड़पत्र पर पूरी सावधानी से भगवान की वाणी या अनुभव की गाथा लिखी, लिखने के साथ ज्यों ही ताड़पत्र पूरा हुआ, रख दिया। रखने के बाद विकल्प नहीं करना, ये मेरा है, तेरा है, रक्षा करूं कि नहीं करूं। क्या ऐसे दबा के रख दूं किसी चीज से कि उड़ ना जाए? कोई विकल्प नहीं करना। अब समझे कि 70 पहाड़ कैसे नहीं मिलते। यदि उन्होंने जरा सा भी राग भाव किया होता तो 84 के 84 मिल रहे होते। विपिन भाई समझ में आ रहा है? ये कुंद कुंद बता रहे हैं कि हमने न जाने कितने लिखे, लेकिन तुम तक कितने इसीलिए 84 लिखे थे। और ज्यादा भी लिखे हो तो पता नहीं। क्यों? लिखो भैया, कुछ तो पहुंच जाएंगे,
कुछ तो पहुंच जाएंगे भैया, पूरे नहीं पहुंचेंगे, आधे पहुंचेंगे, चौथाई पहुंचेंगे, कुछ तो पहुंचेंगे। कितना गजब राग रहा होगा। जितना समय मिल रहा, जितना उपयोग रम रहा अपने स्वरूप से बाहर, दनादन लिखते गए। लोग रख जाए और ये लिख के छोड़ जाए। क्यों? क्योंकि रक्षा मुझे करना नहीं है, उपधि मुझे बनाना नहीं है, परिग्रह मुझे बनाना नहीं है, तो करूं क्या? कि अपने राग की पूर्ति इतनी कर लो कि मुझे तो जिनवाणी की रक्षा का भाव है, मुझे स्वरूप की अनुभूति के विधि बताने का भाव है, अपने अतीन्द्रिय आनंद को बताने का भाव है, गायक भगवान के स्वरूप को बताने का भाव है। मैंने अपने राग की पूर्ति की और भूल गए। राग की पूर्ति तक वो करुणा भाव है, और उसके आगे यदि उसकी संभालने का भाव आ जाए तो वो परिग्रह का भाव है। क्या गजब करते हैं कुंद आचार्य देव, कितनी सावधानी से लिखते हैं। मुच्छादि जनन रहितम, आपको मूर्छा आदि के जनन के भाव से दूर होना पड़ेगा। जब ये ताड़ पत्थर पर ग्रंथ लिखे, वो लेखनी वहीं छूट गई, वो पत्र वहीं छूट गया, आप गए हार करने, पीछे किसने क्या, कोई मतलब नहीं। विहार कर गए तो लौट के विकल्प नहीं। कोई रास्ते में मिले, भैया वो वहीं रखाया था मैं ग्रंथ, जरा देख लेना। मूर्छा आ गई। ऐसी तो चर्या होती है। वो जो ग्रंथ लिखा उसके प्रति इतनी निष्प्रहता। अब समझ में आया कि इन्हें अपरिग्रही महावृत्ति क्यों कहा जाता है। और आज हम लोग कहते साहब चश्मा भी रख लो, पेन भी रख लो, फिर धीरे धीरे लैपटॉप भी रख लो। क्या भाई साहब, तो जिनवाणी देखते हम, फिर उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी ले लो। सभी कुछ है। समझ गए ना? क्या विडंबनाएं लोगों ने बनाई हैं, और अपने आप को अपरिग्रही मानते हैं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी आत्म प्रवंचना दूसरी नहीं हो सकती। अपने आप को अरे ये तो गैजेट्स हैं, आपको ये जिनवाणी ये रखने का अधिकार नहीं है। आपको दूसरों की रखने का नहीं है, और अपनी लिखी हुई भी रखने का नहीं है। अब समझ में आ रहा? कुंद ने इतना लिखा, लेकिन वो कुंद वर्धमान चारित्र के धनी कैसे बने रहे थे? उनके चारित्र में कमी क्यों नहीं आ पाई थी? क्योंकि इतना लिखा था, वो करुणा थी, लेकिन वो उपधि नहीं बनने दिया उन्होंने। जिनवाणी के अनुसार एक उपधि ग्रहण कर सकते हो, वो कब तक कि वो परिग्रह नहीं बन पाए, उपधि ही बनी रहे। बहुत बारीक रेखा है, इस पार और उस पार। क्या सीमा पर पिलर गड़े हैं, एक कदम यदि इधर के उधर पड़ गया तो आप देश की मर्यादा का उल्लंघन कर गए, परदेश में पहुंच गए। यदि आप एक क्षण को भी लिखते तक तो ठीक है, लिखने के बाद यदि उसकी परवाह हो गई तो आप परदेश में पहुंच गए, आप परिग्रह की मर्यादा में पहुंच गए। अब वो उपधि नहीं रही, अब वो परिग्रह बन गया। परिग्रह को ग्रहण करने का आदेश नहीं दे सकते कुंद, उपधि को ग्रहण करने का आदेश दे रहे हैं। गेण न तू संभलो, तुम ग्रहण करना, संकोच मत करना। यदि तुम्हें ऐसे मिल जाए लिखने तक, संकोच मत करना। क्यों? हजारों लोग लिखें, थोड़ी बहुत तो बचेगी। ये आगे के भव्य जीवों के लिए अपना आत्म कल्याण करने का मार्ग जीवित तो रहेगा। विपिन भाई, कितना अंतर पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? क्या स्वरूप है, क्या दृष्टि है। एक ओर श्रमण धर्म की पवित्रता की रक्षा हो रही है, और दूसरी ओर ज्ञान की प्रभावना। दोनों काम चल रहे हैं। यहां तो हम लिखते हैं, अपने नाम से छपाते हैं, अपनी सब जगह बताते हैं, ऊपर नाम लगाओ, पीछे लगाओ, ISBN में रजिस्टर्ड करवाओ, सब जगह परिग्रह 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 परिग्रह। ख्याल में है ना? और ये कोई नंबर नहीं चाहिए,
कहीं रिकॉर्ड नहीं चाहिए। अरे लिखते लिखते भूल जाते हैं। भूल जाते माने गाथाएं नहीं भूल जाते हैं, वो क्या लिखा था, किसके लिए लिखा था, किस पत्र पे लिखा था। क्या मुनि धर्म है, क्या कुंद कुंद ने समझाया और लोगों ने समझा क्या। कुंद कुंद लिखते हैं, घेर न तू समलो, श्रमणो ग्रहण करना उपधि को। ये नहीं समझ पाए कि उपधि को कैसे ग्रहण करना और कैसी उपधि को ग्रहण करना, ये नहीं समझा आपने। अकेला इतना वाक्य पकड़ लिया कि उपधि को ग्रहण करना। कुंद कुंद ने जब ये लिखा कि उपधि को ग्रहण करना, तो साथ में 3 चीजें जोड़ी। उपधि का स्वरूप क्या हो, उपधि के पीछे दृष्टिकोण क्या हो, और तीसरा उपधि के बाद में, उसके प्रयोग के बाद में, उपयोग के बाद में आपका चिंतन क्या हो, आपका व्यवहार क्या हो। 3 चीजें जोड़ो। पहला स्वरूप अपरिकुट्ठम, प्रयोजन के सामने वाले गृहस्थों के निर्देश पे, उनके अनुरोध पे नहीं लिखना, समझ में ना। और तीसरा कि उसमें मूर्छादि लिख दिया वहां तक ठीक, पर लिखते लिखते पत्र पूरा हुआ और उसके बाद उसमें मूर्छादि के जन्म का भाव नहीं हो। इन 3 शर्तों को पूरा कर सकते हो तो समणो गेण नदू, श्रमण कलम उठाओ और लिखो। अब तुम्हें कलम उठाने के लिए आदेश है मेरा, लेकिन यदि इतना नहीं कर सकते तो तुम्हें कलम उठाने के लिए आदेश नहीं, उपधि ग्रहण करने का आदेश नहीं है। आप ना ताड़पत्र छूने के अधिकारी हो और ना लेखनी छूने के अधिकारी हो, और बाकी तो परिग्रह है ही है। यही ऐसी चीजें हैं जिनको उपयोग करके वहीं रख के छोड़ देते थे, कोई लेके नहीं जाता था। किसी इंद्री के सेवन, विषय सेवन में काम नहीं आती थी, ना चक्षु के ना घ्राण के, समझे ना। इसीलिए उनकी वो नहीं हो पाई समाज, इसीलिए तो खो गए। कल्पना करिए क्या कहते हैं लोग, कैसे आपने चश्मा को कह दिया कि हाँ साहब वकालत कर दी, रख सकते हैं। आपको पता है एक उपधि ग्रहण की अनुमति है, सिर्फ एक, जिनवाणी लेखन के साधन, और वो भी ग्रहण करने के साथ ही छोड़ते जाना। उसमें ना मूर्छा भाव रखना, न रक्षा का भाव रखना, न अर्जन का भाव रखना, न संस्कार का भाव रखना। चश्मा लोगे तो मूर्छा का भाव भी होगा, रक्षण का भाव भी होगा, कवर भी चाहिए है? चश्मे का कवर तो चाहिए, रखेंगे काय में, गिर के टूट गया तो, समझ गए? क्यों? फिर अर्जन का भाव, वो टूट गया, खराब हो गया, भैया भैया एक जरा और करवा देना, तो वो क्या करें, अब दिखता नहीं, अर्जन का भाव रहेगा। और फिर संस्कार, फिर कपड़ा भी चाहिए एक, भले ही अपने उपयोग के तन ढकने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन चश्मा पहुंचने के लिए तो चाहिए, ये नहीं चाहिए। प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, असह्य जनों से प्रार्थना भी करना पड़ेगी, लाके दो में। अरे अभी तो कहते उनकी प्रार्थना नहीं सुनना, हमारा अर्थ तो ये था। और आप कहां जाओगे, आप उल्टे असह्य जनों से प्रार्थना करोगे, भैया एक ला देना। समझ रहे कितना अंतर पड़ा। अब बोलिए कि कोई कुंद कुंद आचार्य ने उपधि को ग्रहण करने का आदेश दिया, उन्होंने साथ में क्या आदेश दिया वो आपको सुनाई नहीं दिया, वो पढ़ने में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इतना पकड़ लिया कि उपधि को ग्रहण करने का आदेश दिया। हां मैं कहता हूं दिया। डू यू नो व्हाट द मीन्स ऑफ उपधि? उपधि है, परिग्रह नहीं है। यही तो अनर्थ हुआ कि उपधि का अर्थ नीचे परिग्रह कर दिया गया। नवीन भाई साहब, उपधि का अर्थ परिग्रह नहीं है। जिन लोगों ने नीचे परिग्रह लिख दिया वो अपराध किया है। क्यों? अपरिग्रह महावृत्ति को परिग्रह ग्रहण करने के लिए कोई आदेश नहीं, कुंद कुंद नहीं दे सकते, 3 काल में नहीं दे सकते। वो गलत अर्थ के चक्कर में परिग्रह की लाइन लग गई। हाँ, एक अर्थ जो कर दिया परिग्रह उपधि का, और घेण नदू शब्द पकड़ लिया तो सबने कह दिया कुंद कुंद ने परिग्रह ग्रहण करने की छूट दी है।
कितना अंतर पड़ा विपिन भाई, नवीन जी भाई साहब, समझ में आ रहा ना कितना अंतर पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो अच्छा, मैंने इस गाथा तक देखा भी नहीं था, लेकिन जहां से उपधि की चर्चा आई थी वहीं से मैं कहता एक ही उपधि है और दूसरी उपधि नहीं हो सकती। सारी बातें वहीं की वहीं आ रही हैं। और कौन सा अर्थ ग्रहण करोगे? चार चार शर्तें आपको मानना है। पहले मूर्छा नहीं रखना, फिर रक्षा का भाव नहीं करना, फिर और मिल जाए इसका भाव नहीं करना, और जो है उसको द्वारा उठा के संस्कार करने का भाव नहीं करना। कल्पना करिए क्या मुनि धर्म है। और उसके बाद भी कहते यद्यपि अपम, फिर भी गीर्ण नदु समलो, यद्यपि ये अल्प है। अभी अल्प का अर्थ में भी बड़ा झोल है। अल्प माने सीमित मात्रा में। भाई सीमित मात्रा क्या मतलब है? यदि सीमित ही मात्रा करना थी तो 84 क्यों लिखे, एक आधी लिखते। पॉइंट समझ। यद्यपि ये तुम्हारी भूमिका, जो तुम ध्यान की भूमिका वाले महापुरुष हो, उसकी दृष्टि से ये लिखने करने का भाव ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। दुनिया में एक नीति वाक्य चलता है, हमारे विपिन जी बहुत अच्छा जानते होंगे, ये तो प्रोफेसर हैं खुद। इतिहास बनाने वालों को इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं होती। यू आर हिस्ट्री मेकर। एक एक साधु वह हिस्ट्री मेकर है, वह गायक का इतिहास लिखता है। उसकी एक एक परिणति वह गायक का इतिहास लिखती है। एक एक चर्या में गायक का स्वरूप झलकता है। वह हिस्ट्री मेकर है। तुम लिखने क्यों बैठ गए ये कह सकते थे। यद्यपि अपम, जो हिस्ट्री मेकर हो उसके लिए लिखना ये उतनी बड़ी बात नहीं है। उस जिस गायक का तुम अनुभव करते हो, अनुभव छोड़ के तुम लिखने बैठ रहे, तो अल्प हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं गीर्ण नदु समलो, इस शब्द की व्याख्या करूंगा मैं आपको कल आप जैसे अधर में तैरेंगे, जब मैं गीर्ण नदु समलो का अर्थ बताऊंगा। अधर में तैरेंगे, ऐसा लगेगा कि आचार्य ने ये शब्द जो बोला, ये बोला किस भूमिका में आके। समझ में आया ना, इतना गजब का भाव है क्या। अभी तो मैं अपम पे ही बोलना चाहता हूं। यद्यपि वो आपकी भूमिका के अनुसार अल्प है, क्षुद्र काम है, उतना बड़ा काम नहीं। आपको उससे आपकी शोभा होती हो ऐसी चीज नहीं है। जिनवाणी लिखना, 84 पहाड़ लिखना, इनसे कुंद कुंद के व्यक्तित्व की शोभा नहीं थी। अब बोलो, आप तो दिन रात बाकायदा उनके अर्घ चढ़ाते हो, समय साराय नमा, प्रवचन साराय नमा, है क्यों नहीं चढ़ा रहे? ये जो विधान लिख लिख के और क्या कर रहे हो? कल्पना तो कीजिए, कभी एक बार कुंद कुंद का जो असली हृदय है ना, जो वो कहना चाहते हैं, लिखने के पीछे क्या अभिप्राय था, मुनि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप क्या था, कौन आज बताने को तैयार बैठा भैया? ग्रस्थों की प्रार्थना पर हम सारे काम करते हैं, ऑन डिमांड काम करते हैं। और वो कहते हैं ग्रस्थों के असंजद जड़े हेमपथ्यजम, जो वो प्रार्थना कर ही नहीं सके, ऐसा काम करना। समझे? और साथ में यद्यपि अपम, ये आपको एहसास हो। यदि जो आत्म ध्यान करना नहीं जानता हो, वो शास्त्र लिखने को कमजोर काम कह सकता है क्या? क्या एक बात बताऊं, मुझे कल रात को लगभग 2 बजे एक अद्भुत चिंतन चला, इस विषय से कुछ जुड़ा है, वो मैं बताना चाहता हूं। आपको भी बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वो खारवेल अभिलेख में एक प्रकरण आता है कि उसने जब भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाई तो गर्भगृह के जो स्तंभ थे, खंबे थे, उन पर बैडूरी मणियां जड़वाई थी। क्यों? वैभव दिखाने के लिए। था तेरे पास बहुत माल पानी, जड़वा दी।
करना था, पैसा खर्च कर दिया। क्या यही सत्य है? तो क्या सत्य है? बताऊं मैं? वह जो जड़ी थी वैडूर्य मणि, हीरे से भी अपेक्षाकृत, ध्यान रखना, जेम्स और जो डायमंड वगैरह होते हैं, इनमें दो चीजों में बड़ा भारी अंतर होता है। मणियों को काटा नहीं जाता, तराशा नहीं जाता, वो अपने आप में उस रूप में, शेप में होती, और उनसे प्रकाश होता है। कटे हुए से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, उनका अपना प्रकाश नहीं होता। तराशा किसको जाता है? जो ऊपर से प्रकाश पड़े और उसमें चुंधे आए, उसमें कई गुना रिफ्लेक्शन मारे, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। जिसको काटा जाता है, जिसके इतने सारे, कितने पाले होते हैं, कितने फलक होते हैं। कभी आपने सोचा था विपिन जी इस बारे में? जो काट तरासे जाते हैं उनमें अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी चमक नहीं होती, वो दूसरे की चमक को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को आभावान दिखाते हैं। लेकिन जो मणि होती है वो तराशी नहीं जाती, उसके अंदर से किरणें फूटती। मैंने खुद देखा, जो चीज प्रत्यक्ष बता रहा हूं, आप इसका पूरा इतिहास है और आप पढ़ सकते हैं जाके। जयपुर राजघराने में जब वहां 250वां, जयपुर शहर का 250वां समारोह हो रहा था, 250 साल पूरे हुए, उस समय वहां के राजघराने ने कुछ अपने दुर्लभ खजाने से चीजें निकाली थी। उनमें कुछ ऐसी मणियां थी कि एक 10 बाई 10 के कमरे में, जिसमें कोई रोशनी का साधन नहीं, वो मणि टेबल पर किसी चीज से ढक के रखी जाती थी। अब आपको 10 लोगों को छूट दी जाएगी अंदर, निश्चित दूरी पे खड़े हो, बिल्कुल शांत खड़े रहो आंख बंद करके, और वो मणि, उसके पहले आप देख लो। अब फिर वो मणि खुलेगी और उसके बाद कहते हैं 2 मिनट बाद अब आंखें खोलो। पहले आप देख लो, मणि दिख रही है लेकिन कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। अब आप 2 मिनट बाद आंखें खोलो तो पूरे रूम में हल्की सी भीनी भीनी चांदनी सी दिखती थी। आप अपने हाथ को देख सकते, ऐसे पहचान सकते, इतना हो जाता था। समझ में है ना? ये है मणि का रूप। उसमें अपना प्रकाश होता, उसमें अपनी ज्योति होती। वैडूर्य मणि थी, नग नहीं था। हीरा नग है, नगीना है, मणि नहीं। समझे? वैडूर्य मणि इसलिए जड़वाई थी ताकि भगवान जो कलिंगजिन थे उनके चारों ओर भामंडल दिखे। उसकी प्रकाश। ये उत्तर मुझे रात को 2 बजे बाद मिला। जाग रहा, सोच रहा, शाम से चढ़ा हुआ था दिमाग में, उसने वैडूर्य मणि जड़वाई क्यों थी? वैडूर्य मणि वो मणि है, एक शमंतक मणि और वैडूर्य मणि, जिनको कहा जाता कि नारायण श्री कृष्ण अपने माथे पर धारण करते थे। वह अंधेरे में भी घूमते थे, उसकी चमक में उनका व्यक्तित्व, उनका चेहरा चमकता था। समझे ना? आप कल्पना, जब किसी चीज को पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे तो आपको उत्तर अलग मिलेगा। और जब आप दुनियादारी से सोचेंगे, अरे साहब सम्राट था, अपार पैसा था, जड़वा दी होंगी। देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर पड़ गया। एक वैभव का प्रदर्शन और एक भगवान के व्यक्तित्व स्वरूप को उभारना किसके लिए किया? मैं कई दिनों से चिंता में था, खारवेल ने वैडूर्य मणि क्यों जड़वाई थी? मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों जड़वाई थी। खारवेल जैसा व्यक्तित्व और वो खाली वैभव प्रदर्शन के लिए जड़वाए, ये बात समझ में नहीं आ रही थी।
समझ रहे आप? क्योंकि हमारे यहां तो यहां तक कहा गया कि कायदे से वीतरागी मुद्रा ऐसी चीज की बनाओ ही मत कि चोर उसे चुराना चाहे। कोई सोने की प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई रत्न प्रतिमा की जरूरत नहीं है। आप सामान, आपको दर्शन किसके करना है? मुद्रा के करना है कि किससे बनी है उसके करना है? धातु के करना है, सही बात है। आप उसका मूल्य लगाना चाहते हैं क्या? मुझे याद है एक प्रसंग, नाम नहीं लूंगा वरना आजकल व्यर्थ के विवाद होते हैं। एक कोई आज के बड़े आचार्य, उन्होंने कहीं पर एक बहुत विशाल अष्टधातु की प्रतिमा बनवाई। उन्होंने इतना कह दिया, इतने करोड़ रुपए खर्च करके इतने वजन की प्रतिमा बनी। तो हमारे एक बड़े विद्वान थे, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने कहा महाराज आज बोल दिया सो बोल दिया, आपको पता नहीं है, आप देव का अवर्णवाद कर रहे हो। भगवान का ना वजन होता है ना मूल्य होता है। वो वीतराग मुद्रा होती है, उसका एक ही मूल्य है कि भक्त उसको देखे, दर्शन करे और वीतरागता का अपने रूप में स्वरूप में आराधन करे। बस ये मूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं। समझ में आया? तो हम जो पैसे पैसे से बताते हैं, हमारे कई जगह बन रहे साहब, इतनी इन रत्नों की प्रतिमाएं, क्या दिखाते हो आप? आपको पता नहीं है। जिनके लिए चोरों से चौकीदारी ज्यादा करना पड़े, आपने कई जगह देखा सोने की प्रतिमाएं बड़ी मुश्किल से 8 दिन में एक दिन निकलती हैं, पूरे चाक चौबंद, गेट पे ताला बंद, गार्ड गन लिए खड़े, उतने में जरा सा प्रक्षाल किया जल्दी से, 15 मिनट दिया और बंद, और ताली और चाबी डाली और सेट गया। क्या फायदा? जिसके दर्शन दुर्लभ हैं, ऐसे कीमती बनाने से क्या फायदा? वीतराग मुद्रा तो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है, और आपने उनको दर्शन से बंद करके ताले में बंद किया। भैया आपने पुण्य बांधा कि पाप बांधा? सोच नहीं सकते हमारे लोग, विचार नहीं कर सकते, सत्य को सहने की हिम्मत नहीं है। समझ में आया ना? आपको विचार करना पड़ेगा कि जदवि अप्पम, ये आपका व्यक्तित्व इतना महान बनाओ कि जिनवाणी लिखना भी छोटा कार्य बन जाए। कल्पना की थी? हम तो कहते हैं अरे धन्य हो कुंद कुंद महाराज, समय सार जैसा महान ग्रंथ, प्रवचन सार जैसा लोकोत्तर ग्रंथ दिया आपने। हम तो आपके चिर कृतज्ञ हैं। आप बनिए चिर कृतज्ञ, ये सही है। आप यदि कृतज्ञ बन जाएंगे तो अपराधी हो जाएंगे। आप रहिए इनके कारण कृतज्ञ, लेकिन कुंद कुंद अपने उनके व्यक्तित्व को देखना है कि महाराज आप तो बहुत मानते, समय सार क्या है आपके आगे, प्रवचन सार क्या है आपके आगे। आप डिफरेंस समझे? जदवि अप्पम, पर इतना महान पहले खुद को बनना तो पड़ेगा कि ये भी अल्प हो जाए। क्या याद आता है वह प्रसंग, कौन से थे वो जिन्होंने मुनिराज का वेश रखा था? बहुरूपिया थे ना एक, ब्रह्म गुलाल, ठीक है ना? उनको राजा ने कहा एक जैन दिगंबर मुनिराज का स्वांग रख के दिखाओ। कई महाराज कुछ समय लगेगा, कुछ मुनिराजों की संगति में रहे, देखते रहे कैसे उठते, कैसे बैठते, क्या करते, क्या नहीं करते। उनकी संगति में होते 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 रहते रहते देखते देखते उनकी चर्या, उनकी वैराग्य मुद्रा, उनकी भावनाएं हृदय में ऐसा वैराग्य घर किया कि दिगंबर मुनिराज बन के साधु रूप रख करके सभा में, राज्यसभा में पहुंचे तो लोगों ने तालियां बजाई, राजा ने थाल में भर के सोने की मोहरें दी। अरे तुमने गजब कर दिया। कहते महाराज ये स्वांग नहीं है, ये स्वरूप है। साधु का स्वांग रखने वाला भले ही आपसे इनाम ले सकता है, लेकिन साधु पने को स्वीकार करने वाला पर से कुछ भी ले सकता नहीं है।
अब ये जो जिसे आप स्वांग समझ रहे थे ना, वो कला कौशल, वो बहुत अल्प है, बहुत क्षुद्र है। ये मुद्रा जो हमें मिली है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अब आपके थाल भर के सोने की मोहरों की कोई कीमत नहीं है। लेता था, स्वांग की कीमत लेता था, आपसे वसूलता था, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। क्या अंतर पड़ा कल्पना की। आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपनी साधना से, आप अपने परिणामों से उस क्रिया को अल्प बना दो, छोटा बना दो। समझे? इतना बड़ा पहले बनना तो पड़ेगा कि इसे छोटा बना दो। दूसरे को मिटा के छोटा नहीं करना है, आपको बड़ा बन के दूसरे को छोटा करना। ख्याल में आया? आपको अपनी चर्या इतनी महान बनाना पड़ेगी, ध्यान की स्थिति इतनी प्रगाढ़ बनाना पड़ेगी कि शास्त्र लिखने का भाव ये भी अल्प हो जाए, समय सार लिखने का भाव भी अल्प हो जाए। आज किसको पचेगी ये बात? नवीन जी भाई साहब, लोगों को पचने वाली नहीं है आसानी से ये बात, नहीं आएगी समझ में। जो चश्मे का समर्थन करते हैं, परिग्रह का समर्थन करते हैं मुनि धर्म में, उन्हें ये धर्म कहां समझ में आएगा। अभी तो उपधि को गेण नदु समझो, इसका आप एक शब्द पे गेण नदु और समझो, इन दो शब्दों पे आप 1 घंटे कल सुनिएगा, क्या स्वरूप निकल के आएगा। आपको पता चलेगा कि आचार्य ने कहा क्या है और हम समझ क्या रहे थे। समझिए, इसका विचार करना सीखिए। समय हो गया, मैं बाकी चर्चा करूंगा।